नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार बदलेगी या कुर्सी, नीतीश बड़े खेल की तैयारी। अचानक राजनीति में भूचाल, परिस्थितियां अचानक बदलती हुई नजर आ रही है और इस वक्त जो बिहार से खबर आ रही है वह बड़ी चौंकाने वाली है। लेकिन इस राजनीतिक भूचाल के बहुत सारे मायने हैं और नीतीश क्या कर पाएंगे यह तो वक्त बताएगा। नीतीश सरकार बदल जाएगी या कुर्सी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार में इस वक्त जो भूचाल है तोड़ फोड़ का, बड़ी जबरदस्त। भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि नीतीश कुमार थोड़े से सतर्क हो गए तो मोदी की कुर्सी छीन लेंगे। यह भाजपा को पता है अच्छी तरीके से, और एक मौके की तलाश में नीतीश और नायडू और शिंदे, यह तीनों हैं, यह भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से खटपट चल रही है बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, वह चंद्रबाबू नायडू को सतर्कता का संकेत दे रहा है कि सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका भी नंबर आ जाएगा। अगर इन दोनों विकेट से कोई एक विकेट गिरा, एकनाथ शिंदे और नीतीश के विकेट से कोई भी विकेट गिरा, तो चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का होगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सहमात का खेल खेल रही है। नीतीश कुमार के जानकारी के बगैर कहा जा रहा है कि अमित शाह के चाणक्य नीति के तहत संजय झा, जो अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं, उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे को आगे बढ़ाया और मीडिया के सामने ला दिया और कह दिए कि बहुत जल्द जेडीयू का कमान संभालेंगे। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को हटा करके निशांत कुमार को डिप्टी सीएम या मिनिस्टर कुछ बना दिया जाए और अपना सीएम बना लिया जाए, ताकि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी को तोड़ने में और मोदी सरकार को स्थिर करने के लिए सही होगा। और नीतीश रहे तो मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। कुर्सी भी बदल सकती है, सरकार भी बदल सकती है। इस बात का डर अब हो गया, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है और कांग्रेस बड़ी एक्टिव है, खास करके राहुल गांधी अलग अलग ऑफर दे रहे हैं सबको। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि तख्ता पलट का काम कांग्रेस ही करने वाली है, इसलिए सतर्कता बरतते हुए इंडिया गठबंधन के अंदर भी फूट डालने की प्रयास। यहां तक कि सुना यह भी जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल हारने को तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस के नजदीक न जाए, कांग्रेस से दूरी बनाए। अखिलेश यादव को वह हर छूट देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस से अखिलेश यादव दूरी बनाए। यह जो रणनीति चली जा रही है, इसलिए कि मोदी सरकार सुरक्षित रहे, अन्यथा मोदी सरकार सुरक्षित नहीं है। क्या अखिलेश यादव इसके लिए तैयार है? क्या ममता बनर्जी इसके लिए तैयार है? ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल की सुनती है। मैं बार बार आप दर्शकों को बोला, अभी इंडिगो का जो प्रॉब्लम चल रहा है, अगर इंडिगो ने 50,000 करोड़ भाजपा को चंदा दिया है तो वह ममता बनर्जी को भी चंदा दिया है, दिया कांग्रेस को भी है, लेकिन ममता बनर्जी भाजपा के बाद अव्वल नंबर पर है चंदा लेने वाले। अब ऐसे में नीतीश कुमार इस वक्त वह नहीं चाहते अभी उनके बेटे निशांत आए। नीतीश कुमार ने उसके लिए अभी कोई प्लान नहीं बनाया है, लेकिन संजय झा को बड़ी जल्दबाजी है, भाजपा को जल्दबाजी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में विलय कराना चाहते थे, नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं, उसके बाद कुछ खेल करना चाहते हैं। भाजपा उन उम्मीदों को तोड़ती हुई उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को तोड़ती हुई नजर आ रही है। जब 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के जा करके मिले स्पीकर से, तो वह आरएलएम का नाम पार्टी का नहीं दिए, पार्टी सदस्य विधायक दल का नेता साथ नहीं गया, स्पीकर मिल लिए। वह अमित शाह के रणनीति के तहत यह सब हुआ। नीतीश कुमार को यह सही नहीं लग रहा है। नीतीश सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मजबूत बनना चाहते हैं, ताकि उनके हाथ में मोदी की कुर्सी रहे, लेकिन मोदी अपनी कुर्सी को
स्थिर करने के लिए नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना एक बार फिर कोशिश शुरू कर चुके हैं। इस बात का इल्म चंद्रबाबू नायडू को इस बात की जानकारी है कहीं ना कहीं, लेकिन एक महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रेशर उनके ऊपर कि वह भारतीय जनता पार्टी में हर हाल में विलय करे, भाजपा उन्हें सीएम बना देगी। इस तरह की बात निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को हटा करके सीएम बना देगी, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को निपटाना चाहते हैं। लेकिन इसके बदले अमित शाह की और मोदी की रणनीति एकनाथ शिंदे भाजपा में विलय करते, यानी कि टूटने की संभावना समाप्त हो जाए, इंडिया गठबंधन में जाने की संभावना खत्म हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस से दूरी बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर भी, यानी कि कांग्रेस को तोड़ नहीं पाई मोदी सरकार, तो अब उसके सहयोगी दलों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, सौदेबाजी की जा रही है। कौन कितना उस सौदे में के लिए तैयार होगा या आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मोदी सरकार इस देश के लिए एक संकट बनी है। उन अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे, शरद पवार हो, अब इन्हें यह सोचना पड़ेगा कि देश फर्स्ट या सौदा फर्स्ट। जनता भी इसका इंतजार कर रही है कि फैसला किसका क्या होता है, और जनता निगाहें बनाए रखी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो यह बात कही थी कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी तो नहीं बनाना चाहते, मोदी सरकार को हटाना भी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में वह सत्ता में भी आना चाहते हैं और वह कांग्रेस के साथ रह करके ही सफल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर जा रही है और अखिलेश यादव ने अगर यह बात मान ली भाजपा के, तो न सपा बचेगी और न अखिलेश यादव किसी नेता लायक बचेंगे, क्योंकि अगर इस बार सत्ता नहीं आई तो 15 साल के बाद 20वां साल पूरा होते होते उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएगी सत्ता में वापसी कर पाना, क्योंकि 10 साल से सत्ता में नहीं है। अब ऐसे में राम गोपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनका दबाव अखिलेश यादव के ऊपर है कि भाजपा आपको जेल में भी डाल सकती है, इसलिए कांग्रेस से दूरी बना लीजिए और उत्तर प्रदेश में भी आप अकेले चुनाव लड़िए। बल्कि बसपा और सपा एक साथ चुनाव लड़े, भाजपा को यह मंजूर है, लेकिन कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़े, इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी का चूड़ी टाइट किया जा रहा है कि कांग्रेस से दूरी बनाए। लेकिन अब नीतीश कुमार जो कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी या सरकार कौन बदलने वाला है, नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी। लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की इस नीति से अब खुश नहीं है, क्योंकि 85 सीटें हैं उनके पास और भाजपा 122 के आंकड़े को पुख्ता करना चाहती है बिहार में, उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन बिहार के जनता का आक्रोश भी उसी तरह से उभर रहा है। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल है, तीन बड़ी अहम सवाल है कि पहला कि बिहार में नीतीश ने मोदी शाह की जमीन खींच लिया, इस पर चर्चा करेंगे, जो कारनामा किया है नीतीश कुमार ने, और बीजेपी खेल करने की तैयारी में नीतीश ने पानी फेर दिया, सफल कैसे होगी बीजेपी नीतीश से। और तीसरा, दिल्ली में क्यों भूचाल मचा है बीजेपी में, जो मोदी शाह परेशान है। मोदी शाह के परेशानी का कारण राहुल गांधी है, सबसे पहली चीज। लेकिन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि बिहार में नीतीश ने मोदी शाह की जमीन खींच ली। जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश को हटा करके अपना सीएम बनाना चाहती है, नीतीश कुमार वह फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, अब नीतीश कुमार बहुत जल्द कांग्रेस द्वारा 4 और असदुद्दीन ओवैसी के 5-9 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके और मंत्री पद देने की तैयारी में है। सम्राट चौधरी द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर और महिलाओं पर को प्रताड़ित करना नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं। नीतीश अब यह देख लिए कि अगर उनकी कुर्सी गई तो बिहार का जो हाल भाजपा करेगी, बिहार फिर बेहाल हो जाएगा, यह नीतीश को पता है। फिर उनका नाम लेने वाला और पार्टी उनकी नहीं बचेगी, यह पूरा मालूम है। और दूसरी चीज, संजय झा इस सब
रणनीति के पीछे संजय झा का हाथ है, जो अमित शाह और मोदी के कहने पर हो रहा है। यह नीतीश कुमार भली बात जानते हैं। अब नीतीश कुमार संजय झा को निपटाने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उनसे कार्यकारी अध्यक्ष का पद छीन लिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को जो पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के कार्यकारिणी को पूरा भंग कर दिया है। अब नए सिरे से वह बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसीलिए मैंने अपने बेटे को मंत्री बनाया कि वह नजर रखेगा कि कोई हमारे विधायकों को तोड़ ना पाए। लेकिन लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को छोड़ करके और कोई विधायक उनके साथ है ही नहीं, क्योंकि 3 विधायक जा करके स्पीकर से मिल लिए और तस्वीर भी आ गई, जबकि स्पीकर को नहीं मिलना चाहिए विधायक दल के नेता के बगैर। तो विधायक के नाम पर कैसे स्पीकर मिल गए, यह बात समझ नहीं आई किसी को। लेकिन नीतीश को समझ आ गई कि भारतीय जनता पार्टी अपना ऑपरेशन लोटस शुरू करती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे के जरिए जो नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, नीतीश कुमार इससे संजय झा से और भी नाराज हो गए। जो नाराज थे और भी नाराज हो गए। अब सम्राट चौधरी पर लगाम लगा रहे, फटकार लगा रहे, लेकिन सम्राट चौधरी का बुलडोजर रुक नहीं रहा है बिहार के अंदर। इसलिए नीतीश कुमार अब मोदी से सहमत नहीं है और अमित शाह से, यानी कि टकराव बहुत ज्यादा दोनों के बीच बढ़ रहा है। याद रखिएगा, अब एकनाथ शिंदे के सामने 2 ही रास्ते हैं अब। या तो उद्धव ठाकरे के पास जाकर के घर वापसी करके पार्टी सौंप दे, या तो भारतीय जनता पार्टी में विलय करते। भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे तो जो वादा किया जा रहा है कि आपको देवेंद्र फडणवीस को हटा के आपको सीएम बना दिया जाएगा, उनको सीएम बनाया जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वादा खिलाफी करना कोई भाजपा से सीखे। और एकनाथ शिंदे को यह भरोसा भी नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे भाजपा में विलय करने की कोशिश भी करेंगे तो पार्टी टूटकर कितनी हिस्सों में बटेगी, इसका अंदाजा लगा पाना एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल है। एकनाथ शिंदे को अगर रुतबा चाहिए तो उन्हें उद्धव ठाकरे के पास जाना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस राह पर भी काम कर रही है कि अगर विलय नहीं करते और उद्धव ठाकरे के पास घर वापसी करते हैं एकनाथ शिंदे, तो उद्धव ठाकरे पर शिकंजा कस दिया जाए कि कांग्रेस से दूरी बना ले, ताकि मोदी की कुर्सी सलामत रहे। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों हरकतों पर चंद्रबाबू नायडू की नजर बनी हुई है। चंद्रबाबू नायडू यह देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता पुख्ता करने के लिए कितनी भरपूर कोशिश कर रही है। अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी एक कर लिया तो चंद्रबाबू नायडू की कोई जरूरत नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो 16 आ रहे हैं तो 9 और 8 17 उधर से आ जाएंगे। शरद पवार के पास 8 और उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद है, तो चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नायडू और नीतीश दोनों का विकल्प तलाश रही है और समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को दूर भी कर रही है। यानी कि कांग्रेस कमजोर रहे, कांग्रेस तख्ता पलट करने की सोच भी न सके। लेकिन अब खेल यहां से शुरू होता है और जो अचानक राजनीति में भूचाल आया है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर अब नरेंद्र मोदी को लेकर के सहमति नहीं बन रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी घिर रहे हैं इंडिगो को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, और पुतिन आए तो कोई खाली हाथ रहा, भाजपा को कुछ भी हाथ, सरकार को हाथ नहीं लगा है, बल्कि पुतिन नाराज होकर के गए हैं सरकार से। यानी कि नरेंद्र मोदी न इधर के और न उधर के, और अमेरिका के आक्रोश का अब शिकार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। पुतिन आए तो बाबाई लूटने की कोशिश भी की, लेकिन अपना छिछलेदर भी करवा लिया। अब अमेरिका ने अगर कहे मुताबिक टैरिफ 100% 50% से कर दिया, तो 50% जो लगाया, तो अब देश में उसकी समानता देखने को असर अब शुरू हुआ है, जो बेहाल परिस्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी अडानी के हाथ पूरी देश को सौंपने के पूरे प्लान तैयार कर चुकी है। नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार है, लेकिन वह नीतीश कुमार उस पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कतें हो रही है। नीतीश
की चुनौती को नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, क्योंकि नीतीश जो खेल खेल रहे हैं वह सीधा नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर आता है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जिस ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को भाजपा कांग्रेस से दूर करना चाहती है, उसी अखिलेश और ममता को कहीं ना कहीं स्थिर करते हुए नीतीश नजर आ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। यानी कि चंद्रबाबू नायडू भी कुछ बहुत बड़े खेल की तैयारी में है। सरकार बदलेगी या कुर्सी जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुछ बहुत बड़े खेल की तैयारी में है, जिसको लेकर के अचानक राजनीति में भूचाल आ गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि हड़कंप मचा हुआ है, कुछ अंदर खाने कुर्सी हिल रही है बड़ी तेजी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जिस खेल की तैयारी में थी, नीतीश ने उस पर पानी फेर दिया। जिस ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को दूर कांग्रेस से कर रही थी, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसे उसके नजदीक भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजार करो, अभी इतनी जल्दबाजी मत करो। यह सरकार बड़ी घातक है, यह संदेश, क्योंकि उनके बेटे को मोहरा बनाने का भी प्रयास, नीतीश को हटाने के लिए मोहरा बनाने का प्रयास किया। यानी कि तोड़ फोड़ का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेज चल रहा है। दिल्ली में अचानक यह जो भूचाल आया है इंडिगो को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के, जनता के अंदर एक आक्रोश की उत्पन्न हो रहा है, जिस पर नजर चंद्रबाबू नायडू की है, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय से बात शुरू होती है। इंडिगो का जो यह फेलियर है, या इंडिगो जो अड़ के बैठा हुआ है सरकार के सामने चुनौती, उद्यान मंत्रालय वह चंद्रबाबू नायडू के पास है। उन्हीं के पार्टी के नेता मंत्री है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू का इस्तीफा मांगने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो पा रही है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, भूचाल बहुत तेजी से आया है। यह तो बात तय है कि अब जनता जाग रही है, और जब जनता जागती है तो न चाहते हुए भी विपक्ष को एक होना पड़ता है, वरना जनता उखाड़ करके फेंक देती है। अब अखिलेश और ममता के सामने यही चुनौती है। आने वाला दिन बड़ी महत्वपूर्ण है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार दिल्ली की हिल रही है, इसीलिए दूसरे को तोड़ने और फोड़ने की कोशिश जारी है। खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा न हो कि सरकार चली जाए। आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है, परिस्थितियां बदल रही हैं अचानक, और यही अचानक में बहुत कुछ हो जाता है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।